नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था भारतीय संविधान की विशेषताएं। उसी से आगे आज अपन उसकी लास्ट क्लास है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिएगा, बिना समय गंवाए डायरेक्ट अपन टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, आज अपन पढ़ने वाले प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना से पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रस्तावना कहाँ से आई। देखिए, अब मैंने आपको पहले बताया था, प्रस्तावना है हमने वो यूएसए के संविधान से ली थी। हम भारत के लोग, ये जो लोगो है स्टार्टिंग का, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर द पीपल ऑफ यूएसए, ये हमने एज इट इज कहां से उठाया था? अमेरिका के संविधान से उठाया था। देखिए, प्रस्तावना के बारे में पहले बता दूं कि 13 दिसंबर 1946 को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया? एक प्रस्ताव रखा जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। क्या नाम था? उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है। और इस प्रस्ताव को हमारी संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। कब स्वीकार किया? 1947 को। तो तभी से इस प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाने लगा। यानी प्रस्तावना का दूसरा नाम जो है वो क्या है भाई? उद्देशिका। क्या नाम है इसका? उद्देशिका। इसको हम उद्देशिका भी कहते हैं। यानी उद्देश्य प्रस्ताव था, इसके कारण इसको उद्देश्य कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है एज इट इज कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा? 13 दिसंबर 1946 को। और हमारी प्रथम संविधान सभा ने इसको कब स्वीकार किया? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए, हम भारत के लोग, डायरेक्ट प्रस्तावना के बारे में, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? कि भारत अपने फैसले खुद लेता है। भारत किसी के दबाव में नहीं है। भारत अपने फैसलों के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उसकी विदेश नीति, उसके जितने भी कार्य हैं, वो सभी स्वतंत्र रूप से वो अपने निर्णय स्वयं लेता है। ठीक है। आगे देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है भारत का कोई धर्म नहीं है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब होता है कि जिसका नेता चुन के आता है। अपन क्या करते हैं? जो हमारा नेता होता है उसको हम चुन के भेजते हैं। अगर राष्ट्रपति, तो नया राष्ट्रपति भी पहले हमारे सदस्य चुने जाते हैं और उस सदस्य के द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है अप्रत्यक्ष प्रणाली के लिए। इसलिए क्या है? भारत गणराज्य है। तो गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सीधा क्वेश्चन आता है, कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था है प्रस्तावना में? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है? विचार की, कोई भी व्यक्ति किसी भी विचार का हो सकता है, उसको अपना कोई भी विचार रख सकता है। अभिव्यक्ति यानी बोलने की स्वतंत्रता है, उसको वह बोल सकता है। जब तक किसी दूसरे के अधिकारों का हनन हो तब तक वो उसकी हर बात वह अभिव्यक्त कर सकता है। विश्वास, उसका विश्वास किसी में भी हो सकता है। धर्म का मतलब होता है वह किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी धर्म का हो सकता है। उपासना, उसकी उपासना पद्धति कैसी भी हो सकती है। वह शैव भी हो सकता है, वैष्णव भी हो सकता है, वह कोई भी संत हो सकता है। मतलब उसकी उपासना पद्धति, पूजा पाठ की पद्धति कोई भी हो सकती है। कि स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की स्वतंत्रता हुई भाई? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब आप ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कि समता यानी प्रतिष्ठा अवसर की सभी को समान अवसर मिलेंगे। लेकिन इसमें एक अमेंडमेंट संविधान निर्माताओं ने किया था कि भाई अनुसूचित जाति, जनजाति, क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल के आधार पर क्या है? आरक्षण की व्यवस्था है, वो अलग है। लेकिन हमारी प्रस्तावना में साफ साफ कहा गया कि सभी को प्रतिष्ठा और अवसर की समता है प्राप्त करने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा को आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल संवत विक्रमी 2006, संवत कौन सी संवत? 2006 विक्रमी को इस संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मावृत करते हैं। ये 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? याद रखना, विधि दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन अपने क्या किया था? प्रस्तावना को स्वीकार किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये थी अपनी प्रस्तावना। अब देखिए प्रस्तावना में क्या हुआ। इस प्रस्तावना में एक संशोधन हुआ। कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन।
देखिए ये कब हुआ, ये हुआ 1976 में, 1976 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973, उसके बाद में निर्णय आया न्यायपालिका का, उसके बाद में संशोधन किया गया। तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि उद्देशिका का में संशोधन हो सकता है, इसके 4 मामले हैं, वो भी बता देता हूँ। 1976 में इसमें क्या किया, इसमें 3 शब्द जोड़े, समाजवादी, समाजवादी, क्या शब्द जोड़ा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यानी ये 3 शब्द कब जुड़े, 1976 में। इससे पहले तो ओरिजिनल जो पहले की प्रस्तावना थी उसमें शब्द नहीं थे। समाजवादी कहाँ पे गया, समाजवादी, ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द भाई 1976 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उस समय ये शब्द जुड़ गए। समाजवादी का मतलब है भारत समाजवाद को अपनाता है, पंथ निरपेक्ष मतलब भारत का कोई धर्म नहीं है, और अखंडता यानी भारत को कोई तोड़ नहीं सकता। तो इस प्रकार अखंड है भारत, ठीक है, ये शब्द जुड़ गए 42 से। और ये एक समिति गठित की गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति भाई, सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। इसके आधार पर, यानी इसने निर्णय दिया, इसके आधार पर बाद में 3 शब्द जोड़े गए। तो ये तो हुआ प्रस्तावना के बारे में। हाँ दोस्तों, आगे देखिए कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या भाग नहीं, ये विवाद का विषय था। तो इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है अपना, उसमें 4 निर्णय हुए, और चारों निर्णय ही घूम के उन्हीं पे क्वेश्चन आता है कि भाग कौन से में भाग माना है, कौन से में भाग नहीं है। आज आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और आपको 100% याद होगा। देखिए पहला निर्णय था एन के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, एन के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि भाग, देखो ये अपन पढ़ने वाले भाग नहीं है, इस साइड भाग नहीं है और इस साइड भाग है वाली दोनों, ठीक है। एन के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ये हुआ था 1950 में, और इसमें कहा गया कि क्या संविधान का भाग नहीं है, और संविधान का भाग नहीं है, भाग नहीं है। और क्या कहा गया, और कहा गया कि प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, परिवर्तन अपरिवर्तनीय नहीं किया जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता, यानी प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। एन के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 भाग नहीं है, और इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, दूसरा निर्णय था बेरूवारीवाद, ये हुआ था 1960 में, ठीक है। इसमें कहा बेरूवारीवाद, इसमें कहा गया, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि यह संविधान का भाग नहीं है। क्या, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं, साफ साफ कहा गया संविधान का भाग नहीं है, क्या नहीं है, संविधान का भाग नहीं। तो इसमें मतलब संविधान भाग नहीं, तो भाई साहब क्या है, फिर कहा कि भाग नहीं है, लेकिन क्या है, यह संविधान निर्माताओं के विचार जानने की कुंजी है, विचारों को जानने की कुंजी का मतलब क्या था भाई, कुंजी है। अपन पढ़ते थे ना पहले कुंजियां, एग्जाम देते तो आपने दिए होंगे, बीकॉम, बीए, बीएससी कुछ भी, तो कुंजी लेके आते थे। तो क्या है, ये संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, चाबी है, और संविधान का भाग नहीं है। बेरूवारीवाद 1960 में गोपालन में कहा गया था कि इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब इसके देखिए, इसके अगेंस्ट 2 निर्णय हुए थे, कौन से, देखिए एन के गोपालन, बेरूवारीवाद, और फिर था तीसरा निर्णय गोलकनाथ, कौन सा नाथ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, यह विवाद हुआ था 1967 में। यह बहुत इंपॉर्टेंट विवाद है। इसके न्यायाधीश थे हिदायतुल्लाह, कौन थे, हिदायतुल्लाह। उन्होंने कहा कि यह भाग
भाग है। क्या है? संविधान का भाग है। और क्या है? और का भाग भी कैसे बोला? शाश्वत भाग है। शाश्वत का मतलब हमेशा से, शाश्वत भाग है। संविधान का भाग है प्रस्तावना, और शाश्वत भाग है। भाग भी है कैसा है? संविधान का शाश्वत भाग। और क्या है? और कहा कि तो मूल आत्मा है, यानी प्रस्तावना को मूल आत्मा का कौन से विवाद में? एन.के. गोपालन, सॉरी गोलकनाथ बना पंजाब राज्य, मूल आत्मा है वैसा भी है। क्या है? मूल आत्मा है कि भाग भी है और मूल आत्मा भी है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, लेकिन क्या है? अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय का मतलब आपने सोचा होगा कि भाई कह दिया कि भाग है तो परिवर्तन भी नहीं, अपरिवर्तनीय, यही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोलकनाथ बना पंजाब राज्य में क्या कहा था संविधान के बारे में? परिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय है। बिल्कुल अपरिवर्तनीय, इसमें छेड़छाड़ नहीं बर्दाश्त है। कहा मूल आत्मा है, भाग है, और भाग भी कैसे है? शाश्वत, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, जिस प्रकार सूरज उदय होता है पूरा में, उस प्रकार ये क्या है? शाश्वत भाग है। ठीक है भाई साहब। चौथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना, 100% एग्जाम में यही आता है। कौन सा? केरल राज्य बनाम केशवानंद भारती विवाद। केशवानंद भारती विवाद 1973। इसमें कहा गया था, क्या कहा गया था? इसमें सब निर्णय को बदल दिया। पहली बात क्या कही? बोले भाग है। भाग है? बोले हाँ बिल्कुल है भाग। जैसे इन्होंने कहा था भाग है, बोले भाग है, ठीक है भाई, बोले भाग है, ठीक है। आगे बोले भाग है। दूसरा बोले परिवर्तनीय है। क्या है? परिवर्तनीय है भाई साहब, परिवर्तनीय है, यानी इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। बल्कि अभी तक जितने भी निर्णय होते हैं उसमें कहा था परिवर्तन नहीं है, इसमें भी कहा था संविधान में तो विचार करने की परिवर्तन नहीं, इसमें भी कहा अपरिवर्तन, इसमें कहा परिवर्तनीय है। बिल्कुल इसमें परिवर्तन, संशोधन, आप परिवर्तन का मतलब चेंज, संशोधन इसमें कर सकते हो, लेकिन 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 क्या नहीं कर सकते? लेकिन मूल ढांचे में, यानी संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन, यानी मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। यानी अगर इसमें परिवर्तन हुआ संविधान के मूल ढांचे के अनुसार ही होना चाहिए, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये कहा, इसमें तीन बातें इंपॉर्टेंट है, क्या भाग है, क्या है परिवर्तनीय है, और मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं है। लेकिन एक चीज और कही, क्या कि प्रस्तावना को न्यायालय, यानी न्यायालय, अपना जो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय द्वारा ये स्टेटमेंट दिया, न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। न्यायालय द्वारा लागू कराया नहीं जा सकता। तो क्या नहीं कराया जा सकता? यानी कह दिया कि भाग है, परिवर्तनीय भी है, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन करो, लेकिन मूल ढांचे के साथ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। प्रस्तावना न्यायालय द्वारा लागू नहीं की जा सकती, न्यायालय इसको लागू नहीं कर सकता। ठीक है, ये चार विवाद थे। इन्होंने माना भाग है, ये भाग नहीं है, वापस देख लो फटाफट रिवीजन। एन.के. गोपालन मद्रास राज्य का भाग नहीं है, प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बेरुवारी बात इनमें साफ कहा गया कि संविधान का भाग नहीं है। अगर कुछ ना है कि भाग नहीं, किसमें कहा था? तो बेरुवारी बात कि भाग नहीं है संविधान। लेकिन क्या ये संविधान निर्माताओं के विचार जानने की कुंजी? ये दो निर्णय, इधर से दो निर्णय, गोलकनाथ बना पंजाब राज्य, न्यायाधीश हिदायतुल्ला, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाग है, कैसा भाग है? शाश्वत भाग है। क्या मूल आत्मा का भी संविधान की मूल आत्मा है, इसी निर्णय से कहा गया प्रस्तावना संविधान की क्या मूल आत्मा, लेकिन अपरिवर्तनीय। केरल राज्य बनाम केशवानंद भारती विवाद 1973, भाग है, परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता, और प्रस्तावना न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया। इसके अलावा दो निर्णय और बताता हूँ आपको मैं। एक था सज्जन सिंह, इस साइड है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार, ये निर्णय था 1965 का। इसमें क्या कहा था? इसमें कहा था कि ये भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। एक निर्णय हुआ था क्या? एस.आर. बोम्बई बनाम भारत संघ। इसमें कहा गया था, ये होता 1994, इसमें कहा था संविधान का भाग है, देखिए दोस्तों,
न्याय संविधान का भाग है। ये 2 निर्णय एक्स्ट्रा है लेकिन 4 इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखिए हाँ, ऐसा भारत संविधान का भाग है। इन्हीं चारों से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। एक और क्वेश्चन बताता हूँ, देखिए एक क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम की, संविधान को यानी प्रस्तावना को दर्शन किसने कहा? तो ये कहा था न्यायालय ने। यानी प्रस्तावना संविधान के लिए क्या है, संविधान निर्माताओं के लिए, संविधान के लिए क्या दर्शन का काम करती है, वो किसने कहा था? न्यायालय ने कहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये थे 4 निर्णय, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम इन्हीं चारों क्वेश्चन से घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। आप ध्यान से पढ़िए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। नहीं है वाले 2 हैं, एन.के. गोपालन और बेरुवारी बात 1950 और 1960, और गोपाल नाथ 1967 केरल राज्य केशवानंद भारती बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें का भाग है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया वो वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ और कोई क्वेरी है, आपकी कोई और संबंधित टॉपिक से वीडियो बनाना है, प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।